हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम इस न्यूबार को बनाने वाले हैं यूजिंग टेलविन सीएसएस विद कंप्लीट राउटिंग सेटअप। हाँ जी, आप देख सकते हैं इसमें राउटिंग सेटअप भी मैंने की हुई है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं लिंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो विथ द ब्यूटीफुल हावर इफेक्ट पेजेस चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज ओपन हो जाता है, जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं टेलविन सी एस एच रिएक्ट राउटर डोम और आप देख सकते हैं इट इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन्स है। सो आइकन के लिए मैंने रिएक्ट आइकन्स यूज किया है और राउटिंग सेटअप के लिए रिएक्ट राउटर डोम। तो आपको रिएक्ट राउटर डोम एंड टेलविन सी एस एस एंड रिएक्ट आइकन्स का सेटअप करना होगा। सो इट इज़ इजी, यू कैन डू। एंड इफ यू आर फेस एनी इशू यू कैन कमेंट मी, आई विल हेल्प यू। सो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स एंड रिएक्ट राउटर डोम दोनों पैकेज इंस्टॉल कर चुका हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं ऐप जेएसएक्स में मैं अभी कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिव न्यूबार यहाँ से मैंने रेंडर किया हुआ है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक न्यूबार नाम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो यू कैन सी आई हैव क्रिएट दिस navbar component एंड इसमें अभी कुछ नहीं है, इट इज एम्प्टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन div लेंगे एंड इस div में हम सम क्लासेस ऐड करेंगे। सो क्लास नाम एंड देन इसको हम रखेंगे फ्लैग्स, देन जस्टिफाई, बिटवीन, बिकॉज। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर हम वेट एंड डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आउटसाइड ऑटो क्लोजेबल भी हम इनेबल करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं आउटसाइड क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। एंड यू कैन सी वी हैव लोगो इन द लेफ्ट साइड एंड वी हैव लिंक्स इन द राइट साइड। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स विथ द जस्टिफाई बिटवीन मैंने यहाँ पे ले लिया है। एंड हम सम पैडिंग अप्लाई करेंगे टू एक्स, ओके, एंड दैट्स ऑल। एंड देन हम यहाँ पे बीजी हम लेंगे, बीजी डैश ग्रे डैश 800 आई हैव यूज, ओके, टेक्स्ट डैश वाइट। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट हम वाइट रखेंगे तो टेक्स्ट डैश वाइट मैंने ले लिया है। दैट्स ऑल। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे वन div लेंगे एंड इनसाइड div वी विल कीप वन इमेज img टैग। इसमें हम इमेज लेने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक लोगो रखा हुआ है इन एसिड्स, यू कैन सी आई हैव लोगो। सो मैंने उसको इंपोर्ट यहाँ पे किया हुआ है। आप भी इस तरह से लोगो रख के इसको इंपोर्ट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अल्ट में लोगो डाल देते हैं टेक्स्ट, ओके। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो आपको दिखाई देगा, बट वाई दिस इज नॉट शोइंग बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट। तो नेवार नेवार को हम यूज करेंगे एफ में। एंड यहाँ पर हम नेवार को सिंपल इस तरह से यूज कर लेंगे, ओके। ये मैंने नेवार यहाँ पे यूज कर लिया है। एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा बट इट इज वेरी बिग। सो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए हम अगेन न्यू बार में जाएंगे एंड यहाँ पर हम इसको देंगे क्लास क्लास नाम एंड देन वी डैश, हम इसको रखेंगे वी डैश 10 एंड एच डैश 10, ओके। एंड इन एमडी स्क्रीन हम इसको रखेंगे वी डैश 16 एंड एमडी के बाद हमें यहाँ से इस तरह से कॉलम लगाना होगा एमडी। एंड देन अगेन हम हाइट भी इसका रखेंगे 16। तो अभी आप देखेंगे
इट इज़ फिक्स्ड, ओके, इट इज़ फैक्टली फिक्स्ड। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे लिंक्स, दिस इज द लोगो सेक्शन एंड नो वी विल कीप द लिंक्स सेक्शन। तो लिंक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन div लेंगे एंड इनसाइड div हम कॉल करेंगे न्यू लिंक कंपोनेंट को। या दिस इज न्यू लिंक एंड न्यू लिंक में दिस इज जस्ट बेसिक कंपोनेंट एंड यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन, इसको मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक्स नाम का एक एरे है एंड इस एरे में यहाँ पे पाथ और लेबल, व्हाट इज पाथ एंड व्हाट इज लेबल, so इट इज जस्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड हमें रिएक्ट राउटर के लिए हमें पाथ देना पड़ता है। तो आई थिंक हमें पहले राउटिंग सेटअप कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। यदि आपने नहीं किया तो आप भी कर लीजिए npmi रिएक्ट राउटर डोम करके। और आप हमारे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं हाउ टू सेटअप राउटिंग। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करने वाले हैं बट हम थोड़ा फास्टली करेंगे। सो सबसे पहले आपको मेन डॉट JSX में जाना है आफ्टर इंस्टॉलिंग द रिएक्ट राउटर डोम एंड देन आपको यहाँ पे इस तरह से ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना है एंड देन इसके बाद में आपको आपके ऐप को इस तरह से रैप करना है विथ द ब्राउज़र राउटर। दैट्स इट, आपका राउटिंग सेटअप हो चुका है। नो यू कैन डिफाइन योर राउट्स। इसके बाद में आपको ऐप JSX में जाना है। आप इसका अलग से कंपोनेंट भी बना सकते हैं बट और आप इसको ऐप JSX में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नेव बार के नीचे यहाँ पे राउटिंग सेटअप करने वाला हूँ। राउट्स डिफाइन करने के लिए आपको रिएक्ट राउटर डोम से राउट्स एंड राउट नाम के दो कंपोनेंट है, इनको इंपोर्ट करना है। उसके बाद में आपको इस तरह से राउट्स को कॉल करना है एंड राउट्स के अंदर आपको चाइल्ड कंपोनेंट पास करना है। चाइल्ड कंपोनेंट है राउट एंड राउट विल टेक टू props which is the path एंड पाथ इज द URL। जो भी आप URL रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पाथ में दे सकते हैं। जैसे मैंने होम के लिए हम स्लेश रख दिया, तो जैसे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट URL होगा वहाँ पर हमारा होम शो हो जाएगा। जैसे ये जो डिफ़ॉल्ट URL होता है यहाँ पर हमारा होम शो हो गया। और जैसे अब हम स्लेश ब्लॉग पर जैसे या स्लेश अबाउट पर हम जैसे अबाउट दिखाना है, अबाउट स्लेश अबाउट पे हमें अगर अबाउट दिखाना है तो अभी ये नहीं शो हो रहा है बिकॉज हमने इसका सेटअप नहीं किया है। तो यहाँ पर हम इसके भी डिफाइन करते हैं। तो सोन यू कैन सी इस तरह से हम सारे राउट डिफाइन कर लेंगे। स्लेश अबाउट पे हमारा अबाउट शो होगा, स्लेश ब्लॉग पे ब्लॉग, स्लेश प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स, लॉगिन पे लॉगिन। एंड आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेजेस के अंदर ये सारे कंपोनेंट बनाए हुए हैं बट इट इज जस्ट डमी कंपोनेंट। सो आप देख सकते हैं अभी जैसे स्लेश अबाउट पेज शो हो रहा है। और अगर हम जाएंगे स्लेश लॉगिन पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लॉगिन पेज शो होगा। दैट्स इट, वी हैव सक्सेसफुली एबल टू सेट अप द राउटिंग। इसके बाद में हम जाएंगे नेवलिंक में। नेवलिंक में जाने के बाद में यहाँ पे हमारे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है विथ द सेम पाथ। मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे जो भी पाथ ले रहे हैं ये पाथ सेम होना चाहिए विच आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। मीन्स यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे पाथ रखा हुआ है, जो भी URL रखा हुआ है वो सेम URL आपको लिंक में यूज करना है। और रिएक्ट राउटर डोम आपको लिंक प्रोवाइड करता है। सो लिंक इज लाइक ए एंकर टैग बट इट इज डिफरेंट। सो इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको मैं लेटर ऑन शो करूँगा, लेकिन आप इसको भी सेम एंकर टैग की तरह, सेम ए टैग की तरह आप इस तरह से यूज करेंगे। एंड इसके अंदर यहाँ से आप टेक्स्ट दे सकते हैं जो भी आप लिंक का टेक्स्ट रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिंक्स पे मैप चलाया एंड यहाँ से हमें लिंक मिल रहा है, लिंक
मतलब ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पे लिंक डॉट लेबल मैंने ये जो टैक्स है ये मैंने लिया यहाँ पे इसके बीच में, एंड देन यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लेगा टू। टू को भी लेता है, टू मीन्स कहाँ पे आपको जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर जैसे यहाँ से स्लैश यहाँ से लॉगिन टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, देन जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछेगा कि हमें कहाँ पे जाना है, तो वो हमें डिफाइन करना है टू में। तो टू के अंदर मैंने लिंक डॉट पाथ मीन्स यहाँ से लिंक डॉट पाथ हमने दे दिया, तो ये आ जाएगा स्लैश लॉगिन पे जाएगी। सो अभी जैसे ही मैं नेवलिंक को यूज करूँगा इन द नेव बार, तो आप देखेंगे मैजिक ऑफ दिस। सो जैसे मैं यहाँ पर नेव बार यूज करता नेवलिंक यूज करता हूँ, ओके, नेव नेवलिंक, ओके, या आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट, यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ही नेवलिंक को कॉल किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे नेवबार के लिंक्स आ चुके हैं, सारे मेन्यूज के लिंक आ चुके हैं। एंड बिकॉज वी हैव सम स्टाइलिंग ऑलरेडी इन द नेवलिंक, आई विल एक्सप्लेन द स्टाइलिंग आल्सो। यहाँ पे जैसे ही ये बिग स्क्रीन में जाएगा तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एक्सेल रखा हुआ है, एंड फॉन्ट बोल्ड हम कर रहे हैं, py1 px2 rounded excel and hover bg blue, that's it, nothing advanced, just basic all thing। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सम मोर स्टाइलिंग हम यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे करना चाहेंगे आइटम डैश सेंटर टू सेंटर द ऑल लिंक्स, ओके। सो अभी सारे लिंक्स सेंटर में आ चुके हैं, और नो हम नो वी हैव सक्सेसफुली डिफाइनेड द नेवबार फॉर द बिग स्क्रीन, बट अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में हम जाएंगे, आप देख सकते हैं अभी ये बिग स्क्रीन में जिस तरह से दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है इन द स्मॉल स्क्रीन, बट हम यहाँ पे बटन लगाना चाहेंगे एंड देन यहाँ पर हम इसे ओपन करवाएंगे। तो उसके लिए हम एंड अभी आप देख सकते हैं हमारी राउटिंग परफेक्टली वर्किंग कर रही है, स्लैश अबाउट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ब्लॉग स्लैश लॉगिन, दैट्स इट। सो चलो जल्दी से इसे रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। सो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आएंगे तो यहाँ पर हम ये जो लिंक्स दिखाई दे रहे हैं इनको यहाँ से हटाकर हम यहाँ पे नीचे शो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे बटन इन लिंक्स की जगह पे हम बटन्स यूज करेंगे फॉर द ओपन दिस मेन्यू। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक्स के नीचे हम यहाँ पर बटन लेंगे, बटन्स बटन लेंगे फॉर द ओपन न्यू बार। तो हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, इनसाइड डिव हम कॉल करेंगे दिस आयो मेन्यू शार्प, दिस इज आइकन। तो हम यहाँ पे ये आइकन को यूज करेंगे एंड इट इज कमिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो इसे भी आप सेटअप कर सकते हैं इजीली, npmi रिएक्ट आइकन्स करेंगे, ये आपके प्रोजेक्ट में सेटअप हो जाएगा। देन आप किसी भी आइकन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसे यूज किया तो यहाँ पे ये शो होने लग गया, एंड इसमें भी मैं सम स्टाइलिंग यूज करूँगा। यहाँ पे यस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास नाम एंड देन सबसे पहले तो हम इसे करेंगे कर्सर डैश पॉइंटर, because right now it is not pointing to cursor, so cursor dash pointer, okay। एंड देन यहाँ पर हम इसका साइज दे देंगे 30, ओके, नो इट इज गुड। एंड हम क्या करेंगे,
ये जो लिंक्स है इनको हम यहाँ पे हम स्टाइलिंग देंगे, वो क्या रहेगी, हम इसको हिडन करेंगे इन द स्मॉल स्क्रीन। ओके, तो टेलवेंट सीएसएस में आपको डिस्प्ले नन की जगह पे यहाँ पे हिडन क्लास मिलता है। तो जैसे ही मैं हिडन क्लास यूज करूँगा तो ये गायब हो गया है यहाँ से। ओके, एंड अब इसको वापस लाना, अभी ये गायब हो गए, लेकिन ये बिग स्क्रीन से भी गायब हो गए, मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन से भी गायब हो गए। बट हमें डेस्कटॉप स्क्रीन में इनको शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रेक पॉइंट यूज करेंगे। दिस इज एमडी। एमडी मीन्स बिलो द 720 पिक्सल स्क्रीन विड्थ। जैसे ही उससे ज़्यादा होगा स्क्रीन विड्थ, तो हम इसको फ्लेक्स कर देंगे, एंड हम इसका तो गैप रख देंगे हम इसका 5। दैट्स इट। यहाँ पे भी हम आइटम सेंटर यूज कर लेते हैं। ओके, यस, नो, यू कैन सी। जैसे ही मैं एमडी स्क्रीन में जाऊँगा, यहाँ पर आपको लिंक्स अगेन शो हो रहे हैं, बट हमें एमडी स्क्रीन में ये जो आइकन है ये नहीं चाहिए। इसे हम कैसे डिसेबल करेंगे, तो इट इज जस्ट सिंपल। हम इसे भी रखेंगे ब्लॉक ब्लॉक इन द स्मॉल स्क्रीन, एंड जैसे ही हम एमडी स्क्रीन में जाएंगे तो इसे भी हम हिडन कर देंगे। ओके, तो अभी आप देखेंगे ये एमडी स्क्रीन में हिडन हो चुका है। जैसे ही हम स्मॉल स्क्रीन में जाएंगे तो ये शो हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लिकेबल बनाना है, और इसको अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे लिंक्स शो होना चाहिए। सो लिंक्स नीचे हमें शो कराने के लिए हमें लिंक्स नेबलिंग को कॉल करना होगा आउटसाइड दिस डिव। ओके, मतलब इस डिव के नीचे हम यहाँ पे रखेंगे, अदरवाइज इसका हाइट बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे में यूज करूँगा, एंड अभी आप देखेंगे ये इसका यहाँ पे हमें स्टाइलिंग चेंज करना होगा। अभी ये हिडन नहीं रहेगा, ये रहेगा फ्लेक्स इन स्मॉल स्क्रीन, बट ये हिडन होगा इन द एमडी स्क्रीन। जैसे ही हम एमडी में जाएंगे तो ये हिडन हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से ये लिंक्स अगेन दिखाई दे रहे हैं, और जैसे हम बिग स्क्रीन में जाएंगे तो ये लिंक्स यहाँ पे आ गए हैं। बट स्मॉल स्क्रीन में ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इनको अगेन हम स्टाइलिंग देते हैं। तो यहाँ से हम बीजी एंड टेक्स्ट वाइट तो हम लेंगे ही लेंगे, बिकॉज हम इसको सेम स्टाइलिंग देंगे तो अच्छे लगेंगे। एंड यहाँ पर हम करेंगे इसे फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स डैश कॉलम। ओके, जैसे फ्लेक्स डैश कॉलम देंगे तो मतलब इट मीन्स फ्लेक्स कॉलम। तो आप देखेंगे अभी ये इट इज़ लुकिंग परफेक्टली, बट हम इसको सेंटर कर लेते हैं, आइटम सेंटर। ओके, यस, अभी भी ये सही लग रहे हैं। और लेट्स डू इट इन स्टार्ट में ही ये अच्छे लग रहे हैं, इस तरह से ये ठीक लग रहे हैं मेरे को। आप अगर इसको सेंटर करना चाहें तो सेंटर भी कर सकते हैं, बट अभी हमें करना क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज होना चाहिए और ये ओपन होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे यूज स्टेट यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे यूज स्टेट यूज करके इस बटन को टॉगल करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं एक स्टेट ले रहा हूँ, इज ओपन। ओके, एंड इसको हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे फॉल्स। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट टॉगल नेवबार, एंड देन मैं इसको टॉगल करूँगा। ओके, यहाँ पर हम कर देंगे सेट इज ओपन, और मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे नेगेटिव सिंबल के साथ में इज ओपन। मतलब अगर इज ओपन ट्रू है तो इसे फॉल्स कर दो, अगर ये फॉल्स है तो इसे ट्रू कर दो। ओके, एंड देन मैं टॉगल नेवबार को यूज करूँगा यहाँ पर इस बटन पर।
ओके, जहाँ पे हमारा ये बटन है आई क्लोज, तो मैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इस डिव के ऊपर यहाँ पे ऑन क्लिक यूज कर रहा हूँ। ओके, ऑन क्लिक एंड देन यहाँ पे हमें टॉगल नेवार कर लेना है, दैट्स इट। और सेम हमें टॉगल नेवार यहाँ पे भी हमें देना होगा, ताकि हम जब भी किसी भी लिंक पे क्लिक करें तो हमारा नेवार क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑन क्लिक, नॉट ऑन क्लिक, हम जस्ट यहाँ पे दे देंगे टॉगल नेवार एज ए प्रोप, हम यहाँ पे सेंड करेंगे। एंड इन नेवलिंग हम यूज कर रहे हैं इसे टॉगल नेवार को एज ए ऑन क्लिक। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं किसी भी लिंक पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने अभी इसका कुछ यूज ही नहीं किया है। किसका? इज ओपन का। हमने ऑलरेडी इसे टॉगल कर दिया। तो इसे यूज करने के लिए हमें यहाँ पे इज ओपन रहना है, और यहाँ पे हमें करना होगा कंडीशनल स्टाइलिंग। कंडीशनल स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे बैकटिक का यूज करेंगे। ओके, विथ बैकटिक हम यहाँ पे कंडीशनल स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा कि विथ डॉलर सिंबल एंड इस तरह से विथ कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं कंडीशनल स्टाइलिंग। सो जैसे इज ओपन है तो यहाँ पे मैं इसे फ्लेक्स कर दूंगा। इज ओपन है तो फ्लेक्स करेंगे, एंड देन इफ इट इज नॉट ओपन देन हम यहाँ पे कर देंगे हिडन। देन यू कैन सी द मैजिक। ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये ओपन क्लोज, बट डियर फ्रेंड्स इट इज जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बट आप अगर देखेंगे इसे, आप इसे देखेंगे तो ये विथ द सम डिले, विथ द सम ट्रांजिशन साइड से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हमारा वाला जो है हमारा वाला न्यू बार है वो इस तरह से नहीं आ रहा है, ये हमें डायरेक्टली ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसे इस तरह का भी रख सकते हैं, बट आपको अगर मोर एडवांस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको वन मोर डिव के अंदर इसे रैप करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने वन मोर डिव लिया, एंड इनसाइड दिस डिव आप आपके इस कंपोनेंट को रखेंगे, एंड यहाँ पर आपको क्लास नाम, इसे आप बनाएंगे रिलेटिव। जी हाँ, इसे आपको रिलेटिव बनाना है। उसके बाद इसको आपको बनाना है फिक्स्ड। यस, इसको आपको फिक्स्ड करना है, फिक्स्ड। देन इसको आपको करना है फिक्स। कहाँ पे करेंगे आप? राइट डैश 0। ओके, और क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप करेंगे ट्रांसलेट एक्स, और यू कैन डू लाइक दिस विथ ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। आप देखेंगे सेम मैंने यहाँ पे फिक्स्ड यूज किया, देन यहाँ पे टॉप 0 राइट 0, एंड देन यहाँ पे मैंने यूज किया पैडिंग 5 पिक्सल, पैडिंग 5, एंड देन यहाँ पे हाइट फुल विड्थ 2/3 मीन्स इट इज द 75%, एंड PG ग्रे 800 टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट फ्लेक्स कॉलम, एंड देन आइटम सेंटर हम रिमूव करेंगे, आइटम सेंटर हमें नहीं करना है, एंड देन गैप 5 पिक्सल, एंड पैडिंग बॉटम से हमने 3 पिक्सल, एंड ट्रांजिशन हमने इस तरह से हम टेलविंड में इजीली ट्रांजिशन हम दे सकते हैं, ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 300। और यहाँ पे हम कंडीशनल स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है ओनली विथ ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। ट्रांसलेट x 0 when the is open
open, and when not open then translate X full, and then now you can see the changes. Yes, एंड यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ वन थिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लोज बटन आल्सो। सो क्लोज बटन हम यहाँ पे टॉप में वन मोर यहाँ पे ड्यू रखेंगे आफ्टर दिस। यस, नेवलिंग के ऊपर हम यहाँ पे वन ड्यू रखेंगे एंड इसको भी हम क्लास नाम एंड देन डिस्प्ले हम इसको फ्लेक्स करेंगे एंड यहाँ पर आपको यूज करना है आपका क्लोज बटन। सो मैं यहाँ से क्लोज बटन ले लेता हूँ। मैंने क्लोज बटन भी ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, सो लेट्स यूज इट। सो हम यहाँ पे इस तरह से इसको यूज कर लेंगे। सेम इसको भी हम दे देंगे साइज 30 एंड ऑन क्लिक हम रखेंगे हम देंगे यहाँ पे टॉगल नेवबार एंड इसको भी हम यहाँ पे रख कर देंगे कर्सर डैश पॉइंटर। ओके, क्लास नाम एंड देन कर्सर डैश पॉइंटर, दिस इज इट। नाउ यू कैन सी जैसे हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्लोज बटन भी है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू बार क्लोज हो रहा है। दिस इज इट, दिस इज वर्किंग परफेक्टली विथ द सम स्मूथ ट्रांजिशन। एंड जैसे ही हम किसी भी नैव लिंक पर क्लिक करेंगे, किसी भी मेन्यू लिंक पे क्लिक करेंगे तब भी ये क्लोज होगा और उसी पे नेविगेट हो जाएगा। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अबाउट ओपन हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे हमें वन मोर थिंग करने वाले हैं, आउटसाइड क्लिक। सो हाउ वी कैन इनेबल द आउटसाइड क्लिक। सो उसके लिए हमें करना होगा, यहाँ पे हमें एक यूज रैप हमें यूज करना होगा यहाँ पर। यस, सो डियर फ्रेंड्स, इसको आपको आउटसाइड क्लोजेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल इस तरह से यूज करना है एंड देन आपको यूज रैप को इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट एंड देन साइड बार रैप, इसका आपको रेफरेंस देना होगा यहाँ पर इस आपके नेवबार लिंक, इस यहाँ पे आपके नेव लिंक्स में आपको इसका साइड बार रैप का रेफरेंस देना होगा। एंड आप इस टिप को रिमूव भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर वन यूज इफेक्ट यूज करना है एंड इनसाइड यूज इफेक्ट। यस, सो लेट्स यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का आपको सिंपल सिंटैक्स है, यदि आपको नहीं पता तो इस तरह से यू कैन यूज। एंड यहाँ पे आपको देना है ईच ओपन। जैसे ही ईच ओपन चेंज होगा तो ये कॉल होगा। इसके बाद आपको इस तरह से सबसे पहले चेक करना है कि ईच ओपन अगर ऑलरेडी फॉल्स है, मतलब हमारा न्यू बार ऑलरेडी क्लोज है, तो यहाँ से हमें रिटर्न कर देंगे, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। बट अगर हमारा न्यू बार ओपन है तो हम ये फंक्शन को हम यूज करेंगे। सो हैंडल क्लिक आउटसाइड, दिस इज जस्ट ए फंक्शन, या इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ से आपको इवेंट मिलेगा, मतलब आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ उसका आपको एलिमेंट मिलेगा। उसको हम पहले चेक करेंगे कि साइड बार रैप डॉट करंट, मतलब हमारा साइड बार अवेलेबल है एंड साइड बार रैप डॉट करंट कंटेंट्स इवेंट डॉट टारगेट, मतलब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए, तब हम सेट इज ओपन फॉल्स कर देंगे। मीन्स हम हमारे न्यू बार को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम इस फंक्शन को यूज करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर पर ऑन माउस इवेंट। हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे तो जैसे ही हम आउटसाइड क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये इसे कॉल कर देगा अगर इज ओपन ट्रू
होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे फॉर क्लीनअप हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एक कॉलबैक, एंड इसके अंदर हम रिमूव इवेंट लिस्टनर को कॉल करके हम ने जो इवेंट ऐड किया है उसे हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट and then now you can see we successfully able to build this functionality to outside close। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं आउटसाइड क्लोज कर रहा हूँ तो ये क्लोज हो रहा है, एंड जैसे मैं किसी भी लिंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी ये क्लोज हो रहा है। दैट्स इट, परफेक्ट। we successfully able to create this navbar as it is। So thanks for watching this video।